एपिसोड की स्टार्ट में हम लिंग फैंग और उस वॉरियर को देखते हैं जो उन स्नेक से लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो सारे स्नेक्स जमीन के अंदर से छुप छुप कर उन पर अटैक किए जा रहे होते हैं, जिस वजह से उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उन स्नेक्स का अगला अटैक कहाँ से होगा। इसलिए वो जल्दी उस पर अटैक भी नहीं कर पाते। लेकिन तब लिंग फैंग हवा में उड़ते हुए एक स्नेक के ऊपर अटैक करने जाता है, मगर जैसे ही वो उसे शूट करने वाला होता है पीछे से एक और स्नेक आ जाता है और उन दोनों स्नेक के मुंह में लिंग फैंग फंस जाता है। पर जब तक वो स्नेक उसे खाते लिंग फैंग चालाकी दिखाते हुए वहां से हट जाता है, जिस वजह से वो दोनों स्नेक्स आपस में ही टकरा जाते हैं और फिर लिंग फैंग दोबारा से उन पर अटैक करते हुए गोल गोल घूमने लगता है, जिस वजह से वो बेवकूफ स्नेक उसकी तरह ही गोल गोल घूमना शुरू कर देते हैं और चालाक लिंग फैंग लगातार गोल गोल घूमे जा रहा होता है और वो इतना ज्यादा घूम घूम के उन स्नेक्स को मोड़ देता है कि दोनों स्नेक आपस में ही बंध जाते हैं। लेकिन तब वहां पर तीसरा स्नेक आ जाता है जो लिंग फैंग के ऊपर अटैक करने लगता है, इसलिए लिंग फैंग वहां से भागना शुरू कर देता है, जहां वो उड़ते हुए उस स्नेक को शूट भी किए जा रहा था और फिर वो एक काफी अच्छा निशाना लगाते हुए उस स्नेक के मुंह के अंदर ही शूट कर देता है, जिस वजह से उसका थंडर फ्लैश उस स्नेक के पेट में ही जाकर फट जाता है और इस वजह से उस स्नेक को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वो तड़पते हुए वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझता है, जिसके बाद वो तड़पते हुए वहां से भाग जाता है। तो वहीं वो वॉरियर भी उन दोनों स्नेक्स पर अटैक करके उन्हें वहां से भगा देता है, जिस वजह से वो दोनों स्नेक्स डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। लेकिन वो स्नेक वहां से भागे नहीं थे, वो चुपचाप से रेत में घूमते हुए उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जो देखकर लिंग फैंग और वो वॉरियर एकदम घबरा जाते हैं। इधर उन स्नेक्स का बड़ा भाई शियाओ से कहता है, तुम बिल्कुल अपने फादर की तरह हो। एक बार मेरी तुम्हारे फादर से लड़ाई हुई थी, जिस लड़ाई में तुम्हारे फादर ने मेरे 2 भाइयों को अपने कार्ड में कैद कर लिया था। जिसके बाद हम उसी फाइट का सीन देखते हैं जहाँ लिन फैंग और शियाओ के फादर अकेले खड़े होते हैं और उनके सामने उन स्नेक्स का बड़ा भाई और बाकी सभी स्नेक्स होते हैं। वो सभी शियाओ के फादर से कहते हैं, तुम तो सिर्फ 2 ही हो और हम कितने सारे, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन शियाओ के फादर कहते हैं, मैं तुम्हें कैसे भी करके इस कार्ड के अंदर लॉक करके ही रहूंगा, इसके लिए चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। जिसके बाद वो अपना एक कार्ड निकालते हुए उसे एक्टिवेट कर देते हैं, जो कार्ड इतना पावरफुल था कि वो पूरे इस वर्ल्ड को ही बदल देता है और चारों तरफ खाली रेत ही रेत हो जाती है, जो देखकर सारे स्नेक्स एकदम गुस्सा हो जाते हैं कि आखिर तुमने हमारी इस दुनिया को बर्बाद कैसे किया, अब तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद वो सारे स्नेक्स लिंग फैंग और शियाओ के फादर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जहां वो अपने सैंड स्टॉर्म का यूज करते हैं और चारों तरफ रेत की आंधी ले आने लगते हैं। लेकिन शियाओ के फादर और लिंग फैंग भी कहाँ कम थे। लिंग फैंग अपनी गन का यूज करता है तो शियाओ के फादर अपनी स्वॉर्ड का, और वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन स्नेक के बड़े भाई पर ही अटैक कर देते हैं। लेकिन वो भी अपने पूरे 6 सर का इस्तेमाल करता है और उनकी एनर्जी निकालते हुए शियाओ के फादर को दूर फेंक देता है। तो इधर लिंग फैंग अपनी गन से शूट करते हुए उन सभी स्नेक्स को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके सामने 4 स्नेक्स होते हैं और वो अकेला, पर वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता और लगातार उन सभी स्नेक्स के सर पे शूट किए जा रहा होता है। लेकिन तब भी एक स्नेक उसे उठाकर दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो सभी स्नेक उनसे कहते हैं, अब अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो हमें कार्ड में लॉक करके दिखाओ। लेकिन तब भी शियाओ के फादर और लिंग फैंग हिम्मत नहीं हारते, वो दोनों अपनी पावर्स को इकट्ठा करते हुए हवा में उड़ जाते हैं। जिसके बाद वो अपने दोनों वॉरियर को बाहर निकाल लेते हैं, जहाँ लिंग फैंग का वॉरियर ग्रीन वॉरियर था और शियाओ के फादर का गोल्डन वॉरियर, और वो दोनों वॉरियर एक साथ उस स्नेक के बड़े भाई पर ही अटैक कर देते हैं, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। और फिर लिंग फैंग और शियाओ के फादर अपने कार्ड का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से उस बड़े भाई स्नेक पर अटैक कर देते हैं, जिसे तकलीफ में देखते हुए बाकी सारे स्नेक्स डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। लेकिन तब तक लिंग फैंग ने एक स्नेक को अपने कार्ड में कैद कर लिया था, तो वहीं शियाओ के फादर ने भी एक स्नेक को अपने कार्ड में कैद कर लिया होता है। जिसके बाद वो दोनों वहां दूसरे कार्ड की मदद से एक लॉक लगा देते हैं, जिसकी वजह से ये सारे स्नेक तब तक यहाँ वापस नहीं आ पाएंगे जब तक उन्हें कोई पावरफुल बॉडी ऑरा महसूस ना हो, और जब तक उन्हें कोई पावरफुल बॉडी ऑरा महसूस नहीं होगा तब तक वो इस वर्ल्ड के अंदर ही सोते रहेंगे।
जाएंगे। अब हम शियाओ को देखते हैं, जिसे उस स्नेक का बड़ा भाई कह रहा होता है, तुम्हारा बॉडी ऑरा तो काफी ज्यादा पावरफुल था, इस वजह से तुम्हारा शुक्रिया, जो तुम्हारी वजह से हमारी नींद खुल गई, अब तो हम तुम्हें ही खा जाएंगे। जिसके बाद वो सारे स्नेक्स भाई मिलकर वहां पर अपनी पॉइजनस गैस फैला देते हैं, जिसकी चपेट में आते ही कोई भी मर सकता है। लेकिन तब गोल्डन आर्मर स्वॉर्ड में बदल जाता है और शियाओ से कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरी स्वॉर्ड में इतनी पावर है कि तुम्हारे ऊपर ये कोई भी पॉइजनस फॉग असर नहीं करेगी। जिसके बाद शियाओ उस गोल्डन आर्मर को ऑर्डर देते हुए उसकी ब्लेड बाहर निकाल लेता है और उस स्वॉर्ड को पूरा करते हुए उन स्नेक्स से लड़ना शुरू कर देता है, जहाँ वो सारे स्नेक्स चारों तरफ से उस पर अटैक किए जा रहे होते हैं। लेकिन शियाओ अब काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसका पूरा हुलिया बदल गया होता है और उसके पास उसकी स्वॉर्ड भी होती है, जिस स्वॉर्ड की मदद से वो काफी शानदार तरीके से उन स्नेक्स से लड़ रहा होता है। लेकिन वो स्नेक्स भी कम नहीं थे, वो लगातार छुप छुप कर उस पर अटैक किए जा रहे होते हैं और वो सभी मिलकर शियाओ के ऊपर एक ऐसा अटैक करते हैं कि वो दूर जाकर गिरने लगता है। लेकिन तब उसकी स्वॉर्ड में से गोल्डन आर्मर उससे कहता है, मैं अब अपनी असली पावर का यूज करने वाला हूँ, तो इसके लिए तुम तैयार रहना। जिसके बाद वो उसे किसी मिस्टीरियस रैल्म के अंदर ले आता है और उससे कहता है, अब तक जो भी तुमने मेरी पावर यूज करी है वो मेरी पावर्स का बस आधा ही हिस्सा था, लेकिन अब जो तुम यूज करने वाले हो ये मेरी पूरी पावर्स होगी। तुमने आधे ही पावर्स की मदद से उस बीस्ट को हरा दिया था, लेकिन इस बार पूरे पावर्स का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें इन स्नेक्स को हराना होगा। जिस पर शियाओ कहता है, मैं तुम्हारी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन गोल्डन आर्मर उसे एक वार्निंग भी देता है, अगर तुमने मेरी पावर्स का कभी भी गलत इस्तेमाल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपनी पूरी पावर्स तुम्हें दे रहा हूँ, इस उम्मीद में कि तुम अपने फादर की तरह निकलोगे और दुनिया को बचाने में अपनी पूरी कोशिश करोगे। इस पर शियाओ कहता है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं बिल्कुल अपने फादर की तरह बनने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर गोल्डन आर्मर खुश हो जाता है और फिर वो अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है, जहाँ वो जैसे जैसे अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है शियाओ की पावर्स भी बढ़ने लगती है। और जैसे ही उसके पास एक स्वॉर्ड थी, गोल्डन आर्मर की पूरी पावर्स यूज करने की मदद से सेम उसकी जैसी एक और स्वॉर्ड उसके पास आ जाती है, जिस वजह से शियाओ के पास अब 2 स्वॉर्ड हो जाती है और उन दोनों स्वॉर्ड की मदद से शियाओ उन सारे स्नेक्स पर अटैक किए जा रहा होता है, जहां अब उसके सामने वो सारे स्नेक्स कमजोर होते हैं और उन सभी पर शियाओ अकेला ही भारी पड़ जाता है। और उसकी डबल स्वॉर्ड देखने में भी काफी ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही थी। वो अपनी डबल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन स्नेक्स को तो कुछ समझने का भी टाइम नहीं देता और लगातार उन पर कई सारे अटैक किए जा रहा होता है। वो अपनी स्वॉर्ड को उन पर फेंकते हुए उन सभी को तो उठने का भी मौका नहीं देता और वो 2 स्नेक्स के ऊपर ऐसा अटैक करता है कि वो दोनों वहीं तड़पना शुरू हो जाते हैं और उनके अंदर हिम्मत नहीं बची थी कि वो दोबारा शियाओ पर अटैक कर सके। तब वो उससे कहते हैं, अब तुमसे हमारा बदला हमारा बड़ा भाई ही लेगा। तब वहाँ पर उनका बड़ा भाई आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था। वो शियाओ से कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाइयों को इतनी ज्यादा तकलीफ पहुंचाने की? ये चीज तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। ये मत समझना कि तुम्हारी डबल स्वॉर्ड मुझे रोक पाएगी, जैसे तुम्हारे फादर मुझे नहीं रोक पाए थे वैसे तुम भी नहीं रोक पाओगे। और फिर वो धीरे धीरे शियाओ को मारने उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन शियाओ भी पूरी तरह से तैयार था और हर टाइम उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए गोल्डन आर्मर उसे मोटिवेट कर रहा होता है कि तुम्हें बस हिम्मत रखनी है, तुम आसानी से सब चीज से लड़ जाओगे। इधर हम लिंग फैंग और उसके वॉरियर को देखते हैं, जो अभी भी बाकी स्नेक से लड़ रहे होते हैं। लेकिन तब वो लड़ते हुए एक दलदली जमीन के अंदर फंस जाते हैं, जहाँ से बाहर निकलने में उन्हें परेशानी हो रही होती है और फिर उनके पीछे से वो स्नेक उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लिंग फैंग जैसे ही उसे शूट करने वाला होता है, पीछे से दूसरा स्नेक उसे एक जोरदार धक्का मार देता है, जिस वजह से उसकी गन दूर जाकर गिरती है और वो अकेले दूर जाकर गिर जाता है, जहाँ वो काफी ज्यादा थक चुका था। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।